बिल्कुल सही जवाब आएगा बच्चों। क्या क्वेश्चन है? 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब बटे 0.73 स्क्वायर 0.27 स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कल मैंने क्या बताया था, अगर मैं 0.73 को ए मान लूं, 0.73 को मैं मान लूं ए, है ना, और 0.27 को मैं मान लूं बी, और ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा बच्चों, बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा इस फॉर्मूले का मतलब जो होता है ना, वो होता है ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी। अब इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, 0.73 को किस में जोड़ना है मेरे बच्चों, 0.27 में ऐड कर देना है। 7 और 3 10 की जीरो यहां से लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो पॉइंट यहां पे आएगा, तो क्या होगा बेटा हमारा आंसर 1। ऑप्शन नंबर डी 1 हो गया ये वाला क्वेश्चन। जीरो 0.125 इंटू 0.125 माइनस 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.125 प्लस 0.004 का मान क्या होगा। तो मेरे बच्चों अगर मैं 0.125 को ए मान लूं, है ना, और 0.004 को बी मान लूं, तो क्या बनेगा बच्चों केस, देखो ये भी ए, ये भी ए, ये बेटा मैंने बी माना, 0.04 को बी माना, ये वाला बी, ये वाला ए और ये वाला बी। अब क्या हो जाएगा, ए की ए से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये होगा ए स्क्वायर, माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से हो रही है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अपोन में क्या है मेरे बच्चों, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, बताइए फटाफट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, तो मैंने बताया था ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, अच्छा जूम कर देंगे, चलो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, अपोन में क्या है मेरे बच्चों, अपोन में है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है, 0.125, इसमें से बच्चों क्या बचेगा, माइनस बी 0.004, भाई 5 में 4 का 1 बचा, ये 2 बचा और 1 में 0 का 1, तो 0.121, 0.121 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 0.121 बिल्कुल बच्चों। क्या ये वाली बात सभी के समझ आ गई, क्या बेटा ये वाली बात सभी के क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, गजब बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, झंकास पंडित, ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। ये वाला बताइए, समझो बच्चों क्या है क्वेश्चन। बेटा मैं क्या करूं, 449 को ए मान लूं, अब मैं यहीं पे लिखूंगा डायरेक्ट, इसको मान लूं ए, और 144 को मैं बी मान लूं। यहां पर भी बेटा 449 को मैंने ए माना और 144 को क्या मान लिया, बी। ऐसी बेटा 449 को मैं ए मान रहा हूं और 144 को मैं मान रहा हूं बी। तो क्या बनेगा हमारा सिस्टम, ये बन जाएगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहां कितना बनेगा बच्चों, ए ये माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपोन में क्या बनेगा भाई 2 तो हमारा है ही है, ए इंटू बी, 2ab। अब मैंने बच्चों कल आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी एक बार फिर सुन लो। मैंने बताया था आपको कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में मैं प्लस कर दूं किसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो इस कंडीशन में जो हमारा बचता है वो बचता है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहली बात बहुत बढ़िया। अब अगर मैं एक काम और करूं, क्या करूं,
मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में से बच्चों माइनस कर दूं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे बच्चों इस केस में 4ab बनता है। भाई ये वाली बात बिल्कुल समझ लीजिए। सिवा नेट प्रॉब्लम है, चलो बेटा बाद में देख लेना फिर। हाँ क्या बात सुननी है बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 4ab। आप कहोगे सर यहां पर तो माइनस है, जब माइनस है तो 4ab कर दो, और अपोन में क्या है मेरे बच्चों, 2ab। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर पहले ab को निपटा लो, निपट गया ab। अब 4 को 2 से भाग करना है तो 2 दूनी 4, 2 हो गया आंसर। कहां पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, शानदार बच्चों, बहुत गजब, बिल्कुल ही बेटा बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर सही है, बिल्कुल 2 हो जाएगा आंसर। ये वाला बताओ बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं फिट हो पाएगा, तो ये हमारी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। अच्छा गुड मॉर्निंग समर भाई, बिल्कुल बेटा बताइए फटाफट। समझिए, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे बच्चों, 0.56 और 0.36 यहां पर प्लस है, तो इस प्लस से बेटा दोनों को अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समझिए, 0.56 इंटू 0.36 बटे, इसको मान लो ये जैसे एलसीएम काम करता है, एलसीएम, तो 0.8 गुना 0.21। सेम कंडीशन प्लस वाले से अलग ये कर लो, क्या 0.42 इंटू 0.32 अपोन में क्या आएगा बच्चों, 0.8 और इंटू 0.21। अब बात आती है मेरे बच्चों पॉइंट हटाने की। क्या बात आती है, पॉइंट को हटाने की बात आती है, तो समझेंगे ध्यान से। हम यहां से पॉइंट हटा सकते हैं बेटा। यहां पे देखो क्या है, यहां पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो मैं इस पॉइंट को इससे काट सकता हूं भाई, ये वाला पॉइंट यहां से हट जाएगा। लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, तो मैं एक 0 लगा लूं। अब इस पॉइंट को पॉइंट से काट सकता हूं, है ना। अब इसे काट लो बच्चों, इसे काटो, 8 से काटो, ये कटेगा 8 से कितनी बार, 8 सत्ते 56, 7 बार, और ये कटेगा 8 से कितनी बार, 10 बार, 8 ढाई 80। 7 से बेटा मैं इसको काट लूंगा कितनी बार, 7 से ये कट जाएगा, 7 तिया 21, है ना, 3 बार। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार बेटा, 36 को काट लेंगे 3 से 12 बार। तो ये जो हमारा मामला बना वो बना 12/10, 12/10। अब यहां पर आ जाइए, इधर आ जाओ, सेम कंडीशन, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो। यहां पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, तो एक 0 को बढ़ा लो और 2 अंक कर लो, पॉइंट के बाद 2 अंक। अब पॉइंट से पॉइंट काट दो, है ना। अब यहां पर कटो, काटा पीटी भाई, 21 से कट जाएगा डायरेक्ट, 21 दूनी 42, बहुत बढ़िया। 8 से काटो इसको, 8 चौक 32 और ये 8 ढाई 80, तो कितना आ गया, ये आ गया 2 चौक 8, 8/10, 8/10। अब इनको जोड़ेंगे बच्चों, नीचे तो सेम है, हर अगर एक जैसा हो, हर बिल्कुल सेम है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर हर हमारा एक जैसा हो, अजय यादव थैंक यू सो मच बेटा, बिल्कुल हाँ, अगर हर हमारा एक जैसा हो, तो हर तो 10 है, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दो, 12 और 8 20, और 20/10 का मतलब मेरे बच्चों हो जाएगा 2, 10 दूनी 20, 2 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाला बताओ बेटा क्वेश्चन, ये वाला बताइए, बताओ बच्चों। 675 गुना 675 गुना 675 प्लस 325 गुना 325 गुना 325।
भाई यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमारा 675 है, लेकिन यहां पर 67.5 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट गड़बड़ कर रहा है ना। तो पहले इस पॉइंट को ही हटाओ। तो जब पॉइंट को हटाओगे, आप कहोगे सर पॉइंट को हटाएंगे तो 10 कर देंगे बटे में। सेम यहां पर भी पॉइंट को हटाएंगे 10 कर देंगे, है ना। और सेम कंडीशन इन सब में हो जाएगी। यहां भी पॉइंट हटेगा 10, यहां भी पॉइंट हटेगा 10, है ना। सब जगह पॉइंट को हटाओगे 10 और यहां भी 10। बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं 675 को ए मानता हूं तो क्या हो जाएगा, ये भी ए इंटू ए इंटू ए। चलो यहां लिख लो, 675 को मैंने मान लिया ए और 325 को मैंने मान लिया बी। अब देखो क्या बनी कहानी बेटा, ए इंटू ए इंटू ए, ये हो गया ए क्यूब, ए की पावर 3 प्लस, अब देखो 325 को मैंने बी माना है तो बी गुना बी गुना बी, क्या हो गया, बी की पावर 3। बहुत ही बढ़िया। यहां से 675 को मैंने ए माना है तो ए, क्योंकि ए से करोगे क्या आएगा, ए की ए से करोगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बिल्कुल, लेकिन ए स्क्वायर के बटे में 10 250 हो गया, है ना। प्लस सेम बेटा 325 को मैंने बी माना है, बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे बी स्क्वायर, लेकिन कहानी क्या है, कहानी है बटे में 10 250। सेम कंडीशन माइनस, बेटा ये 675 तो ए है और ये है बी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे, इन दोनों की गुना करेंगे 10 250। अब जो ये 100 का मामला है, ये काम बिगाड़ रहा है, तो 100 बेटा कहां पे जाएगा, 100 कॉमन निकालेंगे ऊपर पहुंचा देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपोन में तीनों के हो जाएगा 100। और ये वाला जो 100 है इसको कहां पर पहुंचाएंगे बच्चों, बिल्कुल ऊपर, है ना, बिल्कुल ऊपर पहुंचा देंगे। अब ए क्यूब प्लस, इसे ऐसे लिख लो 100, और ये बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक बार लिख दो, क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपोन में बेटा ये वाला कौन सा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई इसको पूरे को काट दो, क्या बचा, ए प्लस बी बचा, तो क्या हो जाएगा 100 गुना, जब ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 7 और 2 9, और 1 बटा 10 की 0, 6, ये हो जाएगा 6 3 और 1 10, 1000 आएगा। 1000 से गुना करोगे, 100 की गुना 1000 से, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 के आगे 1 2 3 4 5, कितना हो गया बच्चों, हाँ 3 0 नहीं आएंगे बेटा, कितनी आएंगी, डी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला, ठीक है। ये हो गया बच्चों बेसिक। अब अगर मान लो मैं बात करूं बेटा, पहले जो मैंने बताया था, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, समझो, मैंने यहां पर बताया था आपको फॉर्मूला, अगर ये वाला केस हो तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, ए प्लस बी, लेकिन उसके बेटा बटे में पॉइंट और थे, है ना, बटे में क्या था 10 गुना 10, तो हम ए प्लस बी को 100 से गुना कर देते, डायरेक्ट हम ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ते, और क्योंकि बटे में 10 250, 100 और 100 से गुना कर देते, काम खत्म हो जाता। अंकिता बेटा बोल रही है, अंकिता जी मैथ नहीं आता मुझे। बेटा मेरी बात समझिए, नॉलेज बहुत लोगों को होती है, नॉलेज तो पता नहीं कितनों को है, लेकिन टीचर बेटा बेस्ट वो है जो बच्चों के सबको समझाने के लिए बिल्कुल दम लगा दे, क्या मैं समझा करके छोड़ूंगा। विश्वास करो बेटा, अगर ध्यान से क्लास देखोगे ना तो चीजें आपके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप लोगों से ही वादा है मेरा, चाहे मुझे कितना ही बेसिक जाना पड़े, कितना ही डीपली जाना पड़े बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो, बस ध्यान से देखते रहो बस, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। हाँ 10 सेकंड में हो जाता है बेटा अब हम, ये बिल्कुल अच्छी, थैंक यू बेटा। सबसे पहले बेटा आपकी प्रैक्टिस कब बनेगी बेटा, पहले आप बेसिक को अच्छे से समझो, चीजों को बहुत अच्छी तरह से, है ना बेटा। हमें किसे पढ़ाना है, हमें उन बच्चों को पढ़ाना है जिन्हें सीखना है, जो टीचर बेटा, जो टीचर्स बैठे हुए हैं कि सर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उनको थोड़ी पढ़ाना है बेटा।
बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए बेटा, है ना। हमारा काम बच्चों को सिखाना, ना कि टीचर्स को पढ़ाना। ये वाली बात समझिए बच्चों। ये देखिए क्या चीज है, यहां पर ध्यान देंगे। अगर मैं 287 को ए मान लूं, ये भी ए ये भी ए, और 269 को बी मान लूं, लिखता हूं बेटा, यहां पर लिख दूं एक बार, 287 को मैं बराबर ए मान लूं और 269 को मैं मान लूं बी, तो क्या कहानी बनेगी, ये हो जाएगा ए गुना ए। भाई मैंने ए ही तो माना इसको, ए गुना ए स्क्वायर माइनस 2, इसको पहले क्या माना है, इसको मैंने माना है ए, तो ए लिख दो। 269 को मैंने क्या माना है, बी माना है, बी लिख दो। प्लस 269 को मैंने बी माना है, तो बी गुना बी, बी गुना बी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आप कहोगे सर ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये बेटा, बी गुना बी का मतलब बी स्क्वायर कर लो। भाई बी गुना बी का मतलब तो बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है मेरे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये वाली बात समझो, अगर मैं a में से b को माइनस करूं तो कितना बचेगा, भाई 16 में से हो जाएगा, यहां पे बेटा ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है, 17 में से हो गए 8 बचे, ठीक है। यहां पर बेटा यहां से एक हासिल लिया था तो 7 रह गए, 7 में 6 गए 1 बचा, तो ये होगा बेटा हमारा किसके बराबर, 18 के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर। और जब मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाए थे तब बताया था मेरे बच्चों कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324। कितना होता है मेरे बच्चों, 324। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो आप, कि हाँ सर जी आपने जो पढ़ाया था हमारी समझ में आ गया और अब इसको हम करेंगे, इसको हम करेंगे। क्या बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। 961 आंसर आ भी गया, शाबाश बेटा। अच्छा नेचर गर्ल सर पहुंचते ही लाइक कर देते हैं, थैंक यू बेटा, बहुत ही बढ़िया। 961 आंसर आ भी गया बच्चों का, भाई गजब कर रहे हो तुम तो। देखिए ये वाली बात समझो, भाई मैं 73 को ए मान लूं, 73 को ए मान लूं तो क्या हो जाएगा, ये भी ए, ये ए, यहां पे 42 को बी मान रहा हूं, बी और बी, टूर छोड़ो ऐसा ही, इसे मान लिया मैंने ए, इसे मान लिया बी। किसको, 73 को ए माना और 42 को बी। अब क्या बनी कंडीशन, ए की ए से मल्टीप्लाई हो गई ए स्क्वायर, प्लस बी की बी से मल्टीप्लाई हो गई बी स्क्वायर, माइनस 2 ए की बी से करो मल्टीप्लाई 2ab। क्या बना फॉर्मूला बच्चों, आप कहोगे सर ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए किसको माना, 73 को, 73 माइनस बी किसको माना, 42 को, 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचा और 7 में से आगे 3 बचे, 31 का स्क्वायर। बेटा क्या होगा 31 का स्क्वायर, कैसे बताया था बताओ, मैंने कैसे बताया था, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, कैसे बताया था, एक बार ध्यान देंगे फिर दोबारा से समझेंगे। एक बार कैसे बताया था सर जी, सबसे पहले मैंने बताया था जो लास्ट वाली संख्या है 1, इसका वर्ग करके लिख दो। 1 का वर्ग आप लिखोगे 0,1, खाली 1 मत लिखना, 2 अंकों में लिखना है। 1 का वर्ग क्या लिखोगे, 0,1, है ना। अच्छा याद है आपके, बहुत ही बढ़िया, 35 तक याद है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए अब ये समझो, अब करेंगे इसका स्क्वायर, 3 तिया 9, ये हो गया 9, पीछे वाला अंक छोड़ दो। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और यहां पर मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 दूनी 6 और 6 को यहां लिख करके इसको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 961, 961 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो बेटा 108, हाँ अब बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 108 बटे 36 गुना 4 प्लस 2.5 गुना 4 फिर डिवाइड बाय 0.5 माइनस 10, तो पहले यहां पर लिख लो बोर्ड मास, है ना। अब देखो पहले क्या आएगा, पहले आएगा ब्रैकेट, पहले क्या आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट तो बेटा इसमें है ही नहीं, तो ब्रैकेट को मारो गोली। अब क्या आएगा ऑफ,
अब देखो कहीं पर ऑफ है, ऑफ का मतलब का नहीं है बेटा, छोड़ो। अब डिवाइड की बात आ गई, तो डिवाइड को देखो, डिवाइड कहां कहां है। तो आपका डिवाइड एक तो ये हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 36 से भाग कर दो 108 को तुरंत, 36 तिया 108, तो ये हो गया मामला 3 गुना 4 ऐसा ही, प्लस 2.5 ऐसा का ऐसा ही, गुना 4 ऐसा ही छोड़ दो। अब जो 0.5 है, मैंने क्या कहा, डिवाइड को पकड़ो पहले, ये पकड़ो, तो डिवाइड 0.5 है। अब 0.5 से डिवाइड तो कैसे करोगे आप 4 को, तो यहां पर गुना का निशान लगाओ और इसको उलट दो, 1/0.5 -10 ये वाला, ठीक है। अब यहां से पॉइंट को हटाओ इसको, तो यहां पर 0 बढ़ जाएगी, 5 से काटो, 5 से या इसे हटाओ बेटा, एक काम करो, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, है ना। 5 से काट लो इसको, कितनी बार, 5 पंजे 25। अब देखो क्या बनेगा भाई, 3 चौक 12 प्लस 5 चौक 20 -10 कितना हो गया, ये आप बोलोगे सर 12 और 20 हो गया 32 -10, तो ये बचेगा 22। और बच्चों ये आपका कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन भी था और आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया था। मैंने कमेंट देखी थी, जिन बच्चों ने भी कमेंट की सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था 22। चलिए बहुत ही बढ़िया बेटा, शाबाश। ये वाला करके दिखाओ, ये करके दिखाइए बच्चों, जूम भी कर दिया आपके सामने, क्लियर होगा बिल्कुल। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। बोर्ड मास, सबसे पहले लिखो बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास में बेटा इससे पहले अगर रेखा ब्रैकेट हो, वेनिकुलम भी आता है, लेकिन रेखा ब्रैकेट अभी नहीं है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हुआ ब्रैकेट। ब्रैकेट देखो कहां है सर जी, यहां पर ब्रैकेट है, लेकिन यहां तो ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है। तो बेटा अगर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट हो तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्ड करो, सबसे पहले अंदर वाले को सोल्ड करो बेटा। 8 और का को लिखो अभी ऐसे ही, क्योंकि ब्रैकेट पहले होता है तब आता है का। 8 का 15 -6। अब यहां पे देखो ये है ब्रैकेट, 27 में से 3 जाकर के कितने बचेंगे, 27 में से 3 घटाओ बचे 24, डिवाइड बाई 6 -4। अब ये और समझो, 8 का 15 -6। अब क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है, पहले क्या सोल्ड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड को सोल्ड करेंगे, है ना, डिवाइड को। तो क्या आएगा, 6 से काटो 24 को, 6 चौक 24, 4 बचा -4। अब समझिए बच्चों, 8 का 15 माइनस, बेटा 4 से 4 घट जाएगा, 0 बचेगा, 6 0 0। अब का पे नंबर आएगा, अब आएगा का पे नंबर, तो क्या हो जाएगा 8 और का की जगह 15 गुना का निशान लगाओ तो 15, है ना। 6 चौक 24 बचेगा 15, तो कितना बचेगा बच्चा, 15 8 120 आएगा, 15 8 120, है ना। 15 8 120 बचेगा बेटा 114। हाँ बिल्कुल बेटा, मैथ के बाद डीआई शुरू करेंगे। अच्छी है, एक सेकंड बेटा, यहां से हाँ पहले डिवाइड जाएगा बेटा, 6 से करेंगे 24 को, 27 में देंगे 24, 6 चौक 24, 4 बचा, 4 में 4 गया 0, 15 8 120। बेटा यहां पर तो 0 बचा ना, तो 115 में से पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, 114 नहीं आएगा, 6 कहां गया, बिल्कुल बेटा FN 6 कहां गया बताऊंगा बेटा, जब 4 से 4 कट गया, ये कटा माइनस में, तो 0 बचेगा बच्चों। भाई मेरी बात फिर एक बार समझो अच्छी तरह से, यहां पर डाउट है एक बच्चे को, मैं बता रहा हूं भाई। 24 को भाग करेंगे किससे, 6 से, तो 24 को 6 से भाग किया तो 4 बचा, 4 4 माइनस 4, है ना। अब 4 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 6 तो रहेगा ऐसे ही, 4 में 4 घटा तो ये बचा 0। अब 6 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो कितनी आएगी मेरे बच्चों, 0 ही आएगी ना। अब 15 8 120, 120 में 0 घटाओगे तो 120 ही तो आएगा बच्चों। बताओ क्या दिक्कत है, 6 के बाद प्लस है। अच्छा 6 के बाद कहां है बच्चों, प्लस कहां, 6 के बाद, अच्छा यहां पर प्लस है। अच्छा अच्छा,
ठीक है बच्चों, यहां प्लस है बेटा, सॉरी बेटा, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है बच्चों, यहां प्लस है, फिर तो ठीक है बेटा। क्या बचेगा, 6 प्लस और ये हो जाएगा 0। कितना बचा बच्चों, ये बचेगा हमारा, अब 6 बच जाएगा यहां से, 120 में 6 जाएगा तो बचेगा 114। बिल्कुल बच्चों, यहां पर ये प्लस का साइन था तो 114 आएगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये वाला बताइए बच्चों, ये वाला बताइए। समझो इसको बच्चों, क्या है बेटा क्वेश्चन, 8 का 15 प्लस 6, ये का वाली बात सेम क्वेश्चन है, बस कितना अंतर है बेटा, वहां पर ये था माइनस, अब यहां पर प्लस है ना। तो क्या करेंगे देखो, 8 का 15, पहले का को सोल्ड मत करो, पहले हमें सोल्ड करना है ब्रैकेट, प्लस यहां पर बेटा क्या बचेगा, 27 में से 3 गए, आप कहोगे 24 बचे, 24 को भाग करना है 6 से, पहले 6 चलो लिख लो, प्लस 4, है ना। कितना आएगा बच्चों, 8 का 15 प्लस 6 प्लस, अब देखो पहले भाग करना पड़ेगा, तो 6 से भाग करो 24 को, 4 आएगा, भाई 6 से काटोगे 4 बचेगा, 6 चौक 24, तो 4 में 4 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, है ना। अब कितना बचेगा, 8 गुना 15, का को सोल्ड करेंगे तो 8 गुना 15 प्लस 6 प्लस 8, 15 8 120, और ये हो जाए कितना बेटा, 6 और 8 14, तो 120 और 14 हो जाएगा 134, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक होगा, 100। इसको करिए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर। बेटा ये वाली बातें बहुत काम आएंगी जब आप वहां टेस्ट में बैठोगे ना, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत काम आने वाली ये वाली बातें। चलिए ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, है ना भाई, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट दिखाई दे रहा हमें, हटाओ इसे। 36, क्या होगा बच्चों, 36 माइनस 2 को लिखो ऐसा ही, अब ब्रैकेट पे पहुंच जाओ, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे, ये रहा भाग, पकड़ लो इसे, तो 20 को लिखो ऐसा ही, 20 प्लस यहां पर भाग का निशान है, तो 4 से भाग करो 12 को, आप कहोगे सर 4 से 12 को भाग करोगे, 4 तिया 12 आएगा, 3 आएगा, भाई 4 से भाग करो 12 को, 4 तिया 12, खत्म मामला। ये बचा गुना 3 माइनस 2 गुना 2, इसे लिखो बिल्कुल ऐसे, इसे मत छेड़ो, प्लस 12, ठीक है। अब क्या बचेगा, 36 माइनस 2, यहां कितना बचेगा, अब क्या किसे पकड़ेंगे, अब पकड़ो गुना को, भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड के बाद क्या आता है मामला, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड के बाद आती है मल्टी, ये डिवाइड अब आएगी मल्टीप्लाई, गुना, तो गुना कहां कहां, यहां पर और यहां पर है, तो कितना बचेगा 20 प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 और प्लस के 12, प्लस के 12। अब यहां से क्या आएगा बच्चों, 36 माइनस 2, ये कितना बचेगा बच्चों, 20 और 9 29, 20 और 9 29, 29 में से 4 गए 25, है ना, और प्लस 12। अब समझिए 36 माइनस, बेटा 25 की 2 से गुना करोगे, 25 दूनी 50 और प्लस 12। अब ये वाली बात समझो, पहले प्लस वाला कर लो जो प्लस है, तो कितना बचेगा 36 और 12, भाई ये वाला प्लस 36 और ये 12 प्लस, 36 और 12 हो गए 48 माइनस 50। अब 48 में से 50 को घटाओगे तो बेटा 48 तो है पॉजिटिव और और 50 है निगेटिव, जो बड़ी वाली संख्या है वो निगेटिव है, जब बड़ी वाली संख्या निगेटिव हो तो निगेटिव में आंसर आता है, तो निगेटिव में ही आता है आंसर, तो मेरे बच्चों माइनस का 2 बचेगा आंसर, माइनस का 2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल -2, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, गजब बच्चों। चलिए सभी का ठीक है बेटा, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके बताओ बच्चों, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या है, इसमें अंश और हर का मामला है, अंश और हर का, तो क्या करोगे,
पहले ऊपर वाले को सोल्व करोगे फिर नीचे वाले को सोल्व करोगे, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, है ना। तो पहले अंश को सोल्व कर लो। अंश में क्या बनेगा, अगर मैं बोर्ड मास की बात करूं बच्चों, मैं बात करूं बोर्ड मास की, बोर्ड मास हर बार लिखूंगा बेटा बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या दिखाई दिया, आप कहोगे सर बी से तो ब्रैकेट है, ओ का मतलब है ऑफ, मतलब का, तो हमें तो क्वेश्चन में का दिख रहा है, तो हम का को ही सोल्व करेंगे, पहले इसको ही सोल्व करो। क्या करोगे आप लिखोगे 46 माइनस 32, और जहां पर का है इसकी जगह गुना का निशान लगा दो, जहां पर का है वहां पे लगा दो गुना का निशान, बटे 6 सॉरी माइनस 6। अब बटे में आ जाओ, तो 11 प्लस, पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, 34 में से 6 गए भाई, 34 में 6 जाके बच्चे कितने 28, और गुना का मतलब गुना 3/4, यहां से काटो, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 8 32, 8 बार, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 7 बार, 4 7 28। अब क्या आएगा देखो बच्चों, -8 तिया 24 -6 बटे में कितना बच्चों 11 प्लस 7 तिया 21, है ना, 11 प्लस 21 कितना आएगा बच्चों, यहां से 46 में से 24 गए, कितने बचे भाई, 46 में से 24 घटाओ तो कितने बचे, ये 22 -6, और ये कितने बचेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने बचे बच्चों, ये बचे 32, 11 21 32। अब 22 में 6 घटाओ तो 22 में से 6 जाकर बचेगा 16, 16 बटे 32, काट दो, 16 ही कम 16, 16 दूनी 32, 1/2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मेरे बच्चों। अच्छा हाँ बिल्कुल, पवन चौधरी, विनय कुमार, आदित्य अमेठी, दुर्गेश राजू, विलेज, बहुत बढ़िया बेटा, सर आप बहुत, सीलू पाल थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही सही जवाब है। गुरुदेव आपके साथ, अच्छा इनकेश पंडित जी थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी मिलती है बेटा जब बच्चों के पॉजिटिव कमेंट आते हैं कि सर हमें समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है बेटा। चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला बताओ बेटा, इसे आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बेटा बताइए। फिर ये वाली बात समझनी है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या है मेरे बच्चों, बेटा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मैं हटाऊंगा ब्रैकेट। अब ये रहा मामला ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। एक बात सभी समझ लो बेटा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स का मतलब संयुक्त, जैसे कि 4 सही 2/3 लिखा हुआ है, तो इसे बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। जब मैं भिन्न पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में समझाऊंगा, है ना। इसे कैसे सोल्व करते हैं, तो 3 चौक 12 और इन दोनों गुना करो, इसको जोड़ दो, 3 चौक 12 और 2 14, तो 14/3 होगा ये, है ना। 3 चौक 12 और 2 14/3। अब यहां पे समझो क्या करेंगे, यहां से देखो 6 दूनी 12 और 1 जोड़ दो, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 प्लस, अब ये देखो 18 एकम 18 और 13 को जोड़ो, 18 एकम 18 और 13, आप कहोगे सर 31, 31/18, बहुत बढ़िया, -1/6, है ना। और भार क्या है मेरे बच्चों, भार है गुना 16 और डिवाइड बाई 4। अभी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अभी ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ, 31, अच्छा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, 6 का 18 का और 6 का, 6 18 6, इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 18। 6 से भाग कर 18 को, तो 6 से जाएगा 3 बार, 6 तिया 18, 3 की मल्टीप्लाई 13 से कर दो। फिर समझो 6 से काटो 18 को, 6 तिया 18, 3 की मल्टीप्लाई 13 से कर दो, 13 ती 39 प्लस, अब 18 से काटो 18 को, 18 एकम 18, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई कर 31 से, 31 एकम 31 माइनस, अब 6 से काटो 18 को, 6 तिया 18, 3, 3 की 1 में करी 3 एकम 3 गुना 16,
और भाग 4। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, यहां ये था ब्रैकेट, है ना, तो इस कंडीशन में बेटा भाग से पहले गुणा सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। ये वाली बात समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, देखो 39 और 31 को जोड़ो, कितना आएगा बेटा, 9 और 1 10, 3 और 3 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। 70 और 70 में 3 घटेगा, चलो लिखो 70 में -3 है ना, बटे 18 गुना 16। और डिवाइड को चेंज करेंगे बच्चों, ध्यान रखो, डिवाइड को हटाने के लिए गुना का निशान लगाओ और इसको उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब सोल्व कर लो इजीली, 4 से काट दो, 16 बार ये कट जाएगा 4 बार, 70 में 3 जाए कितने बचेंगे, 70 में 3 के 67 बटे 18, और ये कितना बचा मेरे बच्चों 4, इसे 2 से काट, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 67 की 2 से गुना करो, 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 छिक्का 12 और 1 13, 134/9, 134/9 ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बेटा 134/9, बहुत बढ़िया। शिवानी ठाकुर जी, समर भाई जी ये बदमाश ही है तभी जल्दी, अच्छा हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं बेटा बदमाश, बिल्कुल। रोहित जोन, सर मेरा नाम कभी नहीं लेते आप, बेटा ऐसी बात नहीं है, आप सभी मुझे बहुत प्रिय हो, है ना, सभी आप बहुत अच्छे हो बेटा। रोहित जोन आपका नाम भी ले दिया बेटा, लेकिन एक बात मैं बार बार बोलता हूं बच्चों, मेरा नाम लेना, मैं आपका नाम लूं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है बेटा कि जो रिजल्ट की पीडीएफ है, जो आपकी सिलेक्शन की जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में आपका नाम आए, ये बड़ी बात है बच्चों। इतनी मेहनत करो कि जब रिजल्ट आए ना, तो उस रिजल्ट में आपका नाम आए और आपका सिलेक्शन हो, वहां पर नाम आना इंपॉर्टेंट है। मनीष सरोज जी बताओ क्या दिक्कत है बेटा, अंकित सर से बात कर लेना बेटा, ध्यान दीजिए, समझो बेटा क्या दिक्कत है। पहले मैंने 6 दूनी 12 और 13/6 प्लस 18 एकम 18 और 13 31/18 माइनस 1/6 गुना 16 भाग 4। अब क्या किया बेटा, इसको मैं जोड़ूंगा, तीनों भिन्न जोड़ूंगा, तो इनका तीनों का लघुत्तम आ गया 18, एलसीएम आ गया 18। 6 से काटा 3 बार, 13 39, 18 से काटा 1 बार कटेगा, 18 एकम 18, 31 से कर दी मल्टीप्लाई 1 31 माइनस 6 से काटा 6 18, 3 एकम 3 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 4। अब यहां पे इसको 39 को 31 में जोड़ा तो ये होगा 70 माइनस 3 बटे 18 गुना 16। अब ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हटाने के लिए मैं गुना लगा दूंगा और इसको उल्टा कर दूंगा 1/4, बट डिवाइड का साइन है, मान लो ये लिखा हुआ है हमारा x डिवाइड बाई y, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर x गुना यहां पे y/1 मान लो और 1/y कर देंगे। भाई भाग का निशान हटाने के लिए गुना का निशान लगाते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, ये वाली बात समझो। तो क्या किया मैंने 1/4 कर दिया, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 बार कट गया, 70 में 3 जाके बचे 67 बटे 18 और ये वाला गुना 4, 2 से काटो 2 दूनी 4 2 9 18, 67 की 2 से करी मल्टीप्लाई, कितना आया 134/9, खत्म क्वेश्चन। ये वाला बताओ, यहां पर है बच्चों बार, ये वाला बार मत समझना कि वो वाला बार समझो, है ना, ये वाला बार रेखा ब्रैकेट। मैंने क्या बताया था, आरुष कुमार थैंक यू बेटा, हाँ मैंने बेटा क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था विनकुलम ब्रैकेट। आपको बेटा अभी तक बोर्ड मास वाले क्वेश्चन मिले हैं, कौन से मिले हैं, बोर्ड मास वाले। अब एक क्वेश्चन मेरे बच्चों हमें दिखाई दिया, भाई बोर्ड मास तो हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सर्दी ये लाइन सी क्या है, ऊपर लाइन सी खींची हुई है, तो इसे बोलते हैं विनकुलम, है ना, इसे बोलते हैं विनकुलम। क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखा ब्रैकेट। और सबसे पहले, हाँ बिल्कुल बार है मेरे बच्चों, सबसे पहले इसको ही सोल्व करना पड़ता है। एलसीएम 18 ही क्यों लिया बेटा, क्योंकि 6 का और 3 का एलसीएम 18 होता है मेरे बच्चों, 6 का और 3 का एलसीएम 18 होता है बेटा। पीडीएफ मिलेगी टारगेट विद अंकित टेलीग्राम चैनल पर, है ना, और शायद 1 तारीख से, लगभग 1 तारीख से हमारा ऐप आ जाएगा बेटा, तो सारी पीडीएफ आपको फिर ऐप पर मिल जाया करेंगी। अब हम और ये जी बिल्कुल
हाँ बिल्कुल बेटा, सिलेक्शन के बाद बिल्कुल। हाँ आप बताओगे ना तो बेटा नाम भी लेंगे, है ना, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे बेटा आपका। चलिए हाँ ये वाला समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 18 बेटा, और कुछ मत देखो, आंख मीच लो बस, बस ये देखो कि रेखा ब्रैकेट को देखना है बस। 11 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 7 माइनस, अब बात करो किसकी, मैं ये करो रेखा ब्रैकेट। 6 और 8 14 लिख दो यहां पे। पहले हमें इसको ही हटाना था, रेखा ब्रैकेट को हटा दिया, करा खत्म, है ना। 6 और 8 14 हो गया मामला इसका। 18 डिवाइड बाई 1/8, 11 प्लस 16 माइनस 10 7 और 14। अब क्या करेंगे, अब नंबर आ गया ब्रैकेट का, तो कहां पर है ब्रैकेट, ये रहा ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी तो ब्रैकेट है, तो पहले मेरे बच्चों ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, अंदर वाला। क्या आएगा, 18 डिवाइड बाई 1/8, समझो 11 प्लस 16 माइनस, भाई इसे सोल्व करो बेचारे को, तो 10 और 7 17, 10 और 7 17 में से 14 गए, आप कहोगे सर 3 बचे, है ना भाई। 10 और 7 17, 17 में से गए 14, 3 बच गए बिल्कुल। अब यहां पे आ जाओ, 18 डिवाइड बाई 1/8, यहां पे कितना बचा, 11 और 16, आप बोलोगे सर ये 27, 27 में से 3 गए, कितने बचे, 11 और 27, 27 में 3 गए, ये बचे 24। पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। 18 डिवाइड बाई, भाई 8 से कट जाएगा 24 बहुत आसानी से, 8 तिया 24, 18 भाग 3। अब 18 को 3 से भाग करो तो आप कहोगे सर 3 छंग होते हैं 18, 3 छंग 18, ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मॉक कौन कौन दे रहा है बेटा, प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे बेटा हम आपके, बिल्कुल। करिश्मा जी बेटा, आप अंकित सर की क्लास जब लो तब कमेंट करना बेटा उनसे, है ना, ठीक है। बिल्कुल बेटा, रोहित जोन बिल्कुल आएगा बेटा, हमारा आशीर्वाद भी है, और आप मेहनत करते रहो बेटा। जो मेहनत करते हैं ना वो हमेशा कामयाब होते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। आलस्य त्याग दो बिल्कुल, है ना, हाँ खूब मेहनत करो बेटा, कामयाब हो जाओगे बिल्कुल। ये वाला बताइए, यहां पर भी हमारा रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है ना, समझो। यहां भी क्या है मेरे बच्चों, ये रहा रेखा ब्रैकेट, 6 माइनस 2 के ऊपर, तो पहले हमें यही देखना है, बाकी कुछ मत देखो भाई, रेखा ब्रैकेट चेक करना है। क्या आएगा हमारा, समझो 25 प्लस 15 माइनस 51, है ना, प्लस 4, बेटा मैं इन्हें लिखूंगा भी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि पहले सबको ऐसे की ऐसी लिखो, जरूरत नहीं होती लिखने की, आप चाहो तो यहीं पे सोल्व कर दूंगा इसे मैं, पर समझाने के लिए बेटा आपको बस। 4 गुना 15 का 17, है ना, डिवाइड बाई 20, ये वाला सोल्व करूंगा मैं तो 6 में 2 घटाओ 4 बचेंगे, प्लस 4। अब समझो बच्चों 25 प्लस 15, ये हो गया माइनस 51। ये वाला ब्रैकेट बेटा पहले का को सोल्व करेंगे, तो का के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 4 गुना 15, और का की जगह गुना का निशान लगा दो, और ये होगा 17, डिवाइड बाई कितना मेरे बच्चों 20, और पीछे है 4। ये वाली बात भी सर क्लियर हो गई। अब समझो 25 प्लस 15 माइनस 51, बेटा मैं जो इसको सोल्व कर सकता हूं, इतनी प्रैक्टिस है मेरी डायरेक्ट, लेकिन आपके बेटा एक एक पॉइंट समझाना है, ठीक है, एक एक पॉइंट समझाना है बेटा आपको, और समझना है आप लोगों को। यहां पर क्या आएगा देखो भाई, 4 से गुना करी 15 की, 15 चौका 60, 60 से गुना करो 17 को, तो 17 सिक्का होते हैं 102, तो कितना हो गया बेटा 102 के आगे 0, 15 चौका 60, 60 की गुना 15 चौका 60, 60 की गुना 17 से करोगे, 17 सिक्का 102, और एक ये वाली 0, है ना, डिवाइड बाई 20, और प्लस 4। अब ये वाली बात समझनी है, 25 प्लस 15
-51 प्लस, बेटा 20 से भाग करो 102 को, तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटो 102 को, 2 पंजे 10 और 2 ही कम 2, 51 आएगा, 51 प्लस 4। अब क्या बचा, अब बस जोड़ घटाव का मामला है। तो जोड़ो बच्चों, किसे के जोड़ना है, जोड़ना भी क्या है मेरे बच्चों, 51 तो प्लस का था और यहां पर है माइनस का, तो दोनों कट गए है ना, 51 से 51 कट गया। अब बाकी जोड़ लो, 25 और 15 कितने होते, 40, 40 और 4, 25 और 15 40 और 4 44, 40 और 4 44, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 44। चलिए बहुत बढ़िया। क्या डाउट है बेटा किसी को? चलिए बहुत ही बढ़िया, गजब। कल मॉक दिया था 57 नंबर आए थे। अच्छा ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस करो, 80 से प्लस पहुंचो बेटा, 80 के ऊपर। सर जी मैथ्स का कंप्लीट बैच लाओ बेटा, यूपी ट्रिपल एससी का आपका ये कंप्लीट बैच है मैथ्स का, हर एक बात इसमें कराई जाएगी। थैंक यू बेटा सीलूपाल, बहुत बढ़िया। ये वाला दिखाओ करके, अगर समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए आप। इसे कैसे करोगे बताओ बच्चों फटाफट, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कुछ मत देखो, सबसे पहले देखना है रेखा ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत उससे करेंगे बेटा, बहुत जल्दी से करेंगे है ना। तो रेखा ब्रैकेट का मतलब क्या है, आप कहोगे सर 7 में से 5 जाकर 2 बच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 बच रहे भैया, ये बच रहे हैं 2 है ना। तो यहां पर था बेटा ये 2 गुना 2 हो गया मामला पूरा। अब क्या करेंगे सर, ये 2 हो गया, अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल बच्चों यहां पे देखो 10, तो ऐसे रहेगा 10 प्लस ये कितना है 26 माइनस 15 गुना, यहां पे क्या बचा ब्रैकेट के अंदर ये देख लो। आप कहोगे सर ये बचा 20 माइनस 5 और डिवाइड बाई कितना 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, बेटा रेखा ब्रैकेट ये था और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ थी, 2 दूनी 4, ये वाली बात होगी क्लियर। अब क्या आएगा देखो, क्या लिखेंगे यहां से 10 रहेगा ऐसा ही प्लस 26 में, पहले ही सोल्व करना हमको ये वाला मामला, कितना बचेगा 26 माइनस 15 और गुना में क्या आएगा बेटा 20 में से पहले हम पहले भाग करेंगे इसको है ना, ये था 20 माइनस 5 डिवाइड बाई, यहां से हाँ इसे लिखेंगे बेटा 20 कितना होगा माइनस 5 और बटे 4 हो जाएगा 5 बटे 4, ठीक है 20 माइनस 5 बटे 4। अब क्या बचेगा यहां से 10, बेटा एक मिनट 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल 2 दूनी 4, कितना बचा 10 प्लस यहां पे कितना बचेगा 26 माइनस 15 और ये कितना बचा 20, एक सेकंड 20 माइनस, यहां बेटा गुणा करनी पड़ेगी इसकी 20 की, यहां पे करो कितना आएगा 80 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 80 में से 5 जाएंगे 75 बटे 4, 75 बटे 4 बचेगा, एक सेकेंड देखना बेटा यहां से 2 20 माइनस 5 बटे 2, देखते हैं बेटा क्या है इसमें, ये 10 कितना बचा है प्लस 26, यहां से सोल्व करेंगे तो बेटा 15 तो कटेगा नहीं, 15 तो 189 44, 7 में से 5 के 2 बचेंगे, हाँ ठीक है बच्चों ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, यहां से बेटा यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे 15 गुना ये हो जाएगा हमारा, यहां से ये 20 माइनस 5 है ना, तो इसे क्या लिखेंगे ये हो जाएगा 20 और ये 5 बटे 2 आएगा बेटा, 5 पहले ये डिवाइड वाला सोल्व होगा, ये समझो बेटा यहां पे ब्रैकेट सोल्व कर लिया 5 बटे 2 और गुना 2, ये हो गया बेटा। अब यहां से पहले इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा 20 माइनस 5 बटे 2 है ना, 20 माइनस 5 बटे 2 और ये फिर गुना 2, ये बचेगा बच्चों भाई 5 बटे 2 और ये गुना 2, तो 2 से 2 कटेगा इस तरह से यहां से।
अब कितना आएगा 10 प्लस ये बचेगा 26 माइनस 15 गुना कितना बचा बच्चों 20 में से 5 गया कितना बचा 15 बचेगा। कितना हो जाएगा यहां से 10 प्लस अब कितना आएगा 26 माइनस 15 की 15 से करेंगे मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 की 225। अब बेटा इसको ऐड कर लो तो 10 में जोड़ा 26 कितना बचा 36 और माइनस का 225 कितना आएगा देखो 225 में 36 को करो माइनस 225 में से 36 को घटाओ 15 में 6 के 9 बचे 11 में 3 के 8 बचे और 1 बेटा माइनस का बचेगा। माइनस क्यों बचेगा क्योंकि संख्या बड़ी है माइनस की, ये बड़ी है छोटी है तो ये हो जाएगा माइनस का 189 माइनस का 189 ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बेटा हाँ बिल्कुल नहीं समझ बिल्कुल माइनस का 189। क्या बताया बेटा फिर एक बार समझ लेंगे। मैंने बताया कि रेखा ब्रैकेट को सोल्ड किया 7 में से 5 गया 2 बचा। अब यहां 2 गुना 2 हो गया लेकिन बच्चों इस ब्रैकेट की वजह से हमें पहले सोल्ड करना पड़ेगा डिवाइड ये वाला तो ये 5/2 हो गया और गुना ये वाला 2 अब 2 से 2 हो जाएगा। भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड को सोल्ड करेंगे तो ये 5/2 हो गया है ना 2 से 2 कट गया। अब ये 20 माइनस 5 बचा 15 कितना बचा 15 की 15 से करी मल्टीप्लाई 225। अब यहां 26 में 225 कितना बचा बेटा 10 और 26 हो गया 36 माइनस 225 ये बच जाएगा माइनस का 189। ये वाला बताओ बच्चों ये तो क्वेश्चन दशमलव का है ये वाला बताओ ये करके दिखाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला करके बताओ। अगर ये कर दिया ना तो मान जाऊंगा अच्छा बेटा कब तक चलेगी बस 2 क्वेश्चन हो रहे बेटा है ना ये करके दिखाओ। अगर ये वाला क्वेश्चन कर दिया ना तो मान जाऊंगा मेरी मेहनत सफल है और आप सीख गए चीजों को। चलिए बताइए बच्चों। हाँ बिल्कुल प्रिया तिवारी क्लास डेली होती है 7 से 8 इतना बड़ा कोई बात नहीं बड़ा है बेटा फिर भी करके देखो। समझिए सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको का को पकड़ेंगे क्या का कहां कहां पर है बाकी कुछ मत देखो जहां जहां पर का है बस वो पकड़ना है बस है ना। तो कहां पे बेटा ये एक ये रखा और यहां से आकर तो क्वेश्चन ही खत्म है का मान है ये तो अलग मैटर है। तो पहले का को सोल्व करो इसको ही देख लो कितना है 5 एकम 5 और 1 6 कितना है 5 एकम 5 और 1 6/5 और का की जगह लगा दो गुना भाई 5 एकम 5 और 1 6/5 गुना 5/9। एक ये वाला का पकड़ो 3 दूनी 6 और 1 7 ये 7/3 और का की जगह लगाओ गुना और यहां पर 2/7। इसको सोल्व करने पे कितना आएगा आप कहोगे सर 5 से तो 5 कट जाएगा और इसे काटो 3 से 3 दूनी 6 और 3 3 9 तो ये तो आ गया हमारा इसका मामला पूरे का 2/3 आ गया। और अगर इसकी बात करोगे तो सर 7 से 7 काट लो इसका भी 2/3 ही आ गया तो का तो मामला खत्म। अब इसे लिख लो क्या लिखोगे क्वेश्चन को भाई 3/4 गुना 3 दूनी 6 और 2 8 8/3 और इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ गया 2/3 डिवाइड बाई 2/3 बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है प्लस 2/23 गुना 6 3 18 और 5 23/6 और डिवाइड बाई अब यहां पर क्या है भाई इसका तो पूरा मामला क्या आया था 2/3 लिख दूं यहां है ना 2/3 आया था तो 2/3 लिख दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों। अब सोल्व करो देखो इसको यहां पे करेंगे जहां डिवाइड है भाई डिवाइड को पहले सोल्व कर दें आपको पता है अच्छी तरह से एक ये डिवाइड और एक ये डिवाइड पहले इसी को सोल्व करो तो क्या करेंगे 3/4 गुना 8/3 और जो डिवाइड है इसकी जगह लगाओ गुना और इसको उल्टा कर दो 3/2 कर दो। आगे क्या है मेरे बच्चों प्लस यह 2/23 गुना कितना है 23/6
अब बात आती है डिवाइड की। डिवाइड को सोल्व करना है तो डिवाइड की जगह गुना का निशान लगाओ और उल्टा कर दो। गुना 3/2, गुना 3/2। अब समझिए, देखो बेटा क्या कट रहा है, काट लो मामले को। तो 4 है, 4 दूनी 8, बिल्कुल 8 कट गया है ना। और 3 से ये वाला 3 कट गया, बिल्कुल। यहां पे देखेंगे 23 से 23 कट गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और क्या कटा, 2 से ये 2 कट गया, बिल्कुल कट गया। यहां पे क्या बचा, 3, ये 3 बचा ना, और प्लस यहां क्या बचा, ये बचा 3/6। तो 3 प्लस 3 को इसे काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो कितना हो गया मेरे बच्चों, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक है, 3 सही 1/2, बिल्कुल बेटा 7/2 है। एक बात समझो ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, तरीका क्वेश्चन है बेटा, हाँ जो क्वेश्चन आएंगे ना, थैंक यू बेटा अंकित सर के बड़े भाई, बिल्कुल बेटा बड़ा भाई हूं उनका मैं, हाँ अंकित सर का बड़ा भाई हूं बेटा, है ना। हाँ मुझे क्या बताना था, मुझे ये बताना था बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप एक एक पॉइंट को बिल्कुल सोल्व करोगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, नहीं तो इन क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, गलती होने के चांस बेटा बहुत। हाँ बेटा आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई, समर्थी आप सभी को भी, है ना, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, है ना, मैंने क्या बताया था बच्चों, याद करो, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, ध्यान दो बच्चों, 4ab बताया था, है ना, 4ab। तो क्या करोगे, 4 को लिखो ऐसा ही, a की वैल्यू क्या है, √5, और b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, √3। तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 4√15 हो गया, बात खत्म, इतना लंबा क्यों जोड़ रहे हो जुगाड़, 4√15, ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। चलिए बेटा बहुत बढ़िया सर, एक बार फिर समझा दो, बिल्कुल बेटा देख लीजिए एक बार फिर से, मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। क्या होता है बच्चों, 4ab। तो 4 तो रहेगा 4, a की वैल्यू क्या है, √5, और b की वैल्यू √3, तो क्या हो गया, 4√5 × 15, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बेटा कुछ इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे अभी तक आए नहीं हैं, पर थोड़ा इन क्वेश्चनों को भी एक बार देख लो, है ना। जो हमारा साधारण अंकगणित समीकरण है वहां से ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक, लेकिन बन सकते हैं, तो एक बार देख लो बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, भाई दो संख्या हैं, मान लो ए बी है, एक है संख्या ए और एक है बी, ए और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 36 है, और उनका जो योगफल है वो है 13। भाई योग क्या दिया है दोनों का, 13। तो क्या निकालना है, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो बेटा ऐसी संख्या मुझे बताओ जो गुना हो करके तो आ जाए कितना, अच्छा योग 13 दिया है, जो गुना हो करके 36 आ जाए, जो गुना, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, 9 और 4 संख्या, शाबाश, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या बताए बच्चों, दो संख्याओं की जो गुना है वो तो है 36 और जो योगफल है वो है 13, तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी, आप कहोगे सर 9 और 4 हो जाएंगी। भाई 9 चौक 36 और 9 और 4 13, है ना। अब क्या पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो भाई 9 में से 4 को घटा दो, कितना बचा 5, कितना बचा 5। ये तो हो गया हमारा देसी जुगाड़, क्या हो गया, देसी जुगाड़। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे बेटा, ग्राफ चलेगा आपका परसों या पहले दिन, मान लो कल और परसों में मैं आपका दशमलव और भिन्न खत्म कर दूंगा, ठीक है, फिर बाकी टाइम पे ग्राफ ही चलेगा परमानेंट, ठीक है। हाँ ये तो हो गया आपका देसी जुगाड़। अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है बेसिक से तो हमें क्या निकालना है, भाई हमें निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे निकालोगे, a माइनस बी कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप a माइनस बी का स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर,
आप कहोगे सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप इस फॉर्मूले का यूज करो, किसका, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। कितनी बार ये वाला फॉर्मूला लिखवा दिया है, आप ये इसका यूज करो फॉर्मूले का। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 13 है, तो 13 यहां पे लिख दो, 13 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे रहेगा। और 4 ए बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 36 वैल्यू ए बी की है, 36। 13 का स्क्वायर होता है 169, है ना, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर फाइंड करना है, और 36 चौका होगा 144। अब हमें इसको इधर ले जाओ, इसको ले जाओ इधर, और इसको इधर ले आओ, तो क्या बचेगा 169 माइनस 144 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना बचा बेटा, 9 में 4 के 5, और ये कितने बचे बच्चों, यहां बचे 2, 25 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें निकालना ए माइनस बी, तो क्या करेंगे 25 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो कितना आएगा बच्चों 5 आ जाएगा, जो हमारा बेसिक मेथड है। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो इतने इजी होंगे बच्चों, आप देसी जुगाड़ से क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, देसी जुगाड़ लगा दोगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बच्चों 5 मिनट और पढ़ लो बस, आज मुझे खत्म करना है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल धनकेश पंडित जी, बिल्कुल देसी जुगाड़ ही बढ़िया है। जो आपको यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन मिलेगा ना, वो देसी जुगाड़ से आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को बिल्कुल। ये वाला बताओ बच्चों, ये वाला करके दिखाओ। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। भाई संख्याओं का जो गुणनफल है a गुना b बराबर 45 है, और उनका अंतर 4 है। a गुना a माइनस बी 4 है, a माइनस बी बराबर 4 है, तो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। सर बेटा टाइम टेबल किसका, टाइम टेबल ओझा सर, ओझा जी आप बताइए टाइम टेबल कौन सा बताना है बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा आप टाइम टेबल किसका टाइम टेबल पूछना चाह रहे हैं मुझसे। ध्यान दीजिए, a गुना बी बराबर 45 और अंतर है 4, तो यहां पर बच्चों a तो हो जाएगा 9 और b हो जाएगा कितना 5। बहुत जल्दी आप दिमाग लगाओगे ना भाई, 9 पंजे 45 और 9 में से 5 गए 4। चलो ठीक है बच्चों, तो कितना बचेगा a माइनस बी, हमें निकालने क्या है संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब इसका भी वर्ग 81 और प्लस इसका भी वर्ग, 5 का वर्ग 25, तो कितना होगा 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106। 106 डी वाला। बेटा मुझे पता है, देखो हमारे पास भी टाइम कम है बच्चों, हम सोच रहे हैं कि सिलेबस जल्दी खत्म करा करके और फिर प्रैक्टिस सेट लगवाएं आपके, अभी ग्राफ भी है इसलिए थोड़ा सा फालतू पढ़ा रहा हूं बेटा, इस तरह परेशान मत हुआ करो आप। केसरी, केसरी जी नाम ले दिया बताइए बिल्कुल बहुत बढ़िया शाबाश। 106 यूपीएससी, अच्छा यूपी ट्रिपल एससी पैट का टाइम टेबल बेटा चलो बता देंगे, वैसे कल बता देंगे है ना, टाइम टेबल तो कई बार बताया था बेटा आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क का है ना, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्या होगा बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, कहां पे दोगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे बेटा, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो बताओ बच्चों क्लास कैसी लगी, कैसी लगी बच्चों क्लास आपको, जल्दी बताइए फटाफट।